जय गुरु जी के चरणों में प्रणाम। सारी संगत को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग सुनाकर गुरु जी हमारी लाइफ में चल रही परेशानी को ख़त्म करते हैं और हमें बहुत से हिंट्स देते हैं। गुरु जी की महिमा के बारे में जानने को मिलते हैं, इसलिए सत्संग को अंत तक ध्यान से पूरा सुने। संगत जी, आज का सत्संग आंटी ने व्हाट्सएप पर लिख कर भेजा। आंटी जी कहते हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं नोएडा वेस्ट से गुरु जी की संगत आज रामनवमी के शुभ दिन पर शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। सत्संग की शुरुआत मंत्र जाप के साथ करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ये शुक्राना सत्संग मैं बहुत दिनों के बाद शेयर कर रही हूँ संगत जी, इसके लिए मैं गुरु जी से क्षमा चाहती हूँ। संगत जी, हम चाहे कितने भी परेशान हो, हमारे आसपास कितनी भी नेगेटिविटी हो, पर हमारे गुरु जी पर अपनी संगत के साथ साथ होते हैं। कई बार हम अपनी परेशानियों में इस तरह से घिरे होते हैं कि हमें कुछ समझ में नहीं आता कि क्या होगा, कैसे होगा। संगत जी, मेरे साथ अक्सर ऐसा ही होता है, लेकिन गुरु जी कहते हैं कि जहाँ तुम्हारी सोच ख़त्म होती है वहाँ मेरी ब्लेसिंग शुरू होती है। और ये बात 200% सच है। मेरी लाइफ में ऐसा हर बार होता है और ये हमारे प्यारे गुरुजी ही करते हैं। संगत जी, मुझे बहुत दिनों से मैसेज आ रहे थे कि तुझे धार्मिक यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, लेकिन मैं सोचती थी मैं कहाँ जाऊँगी, मेरी कहीं की प्लानिंग नहीं थी। बच्चों के पेपर ख़त्म हो गए थे, कहीं जाने का मन तो था लेकिन पॉसिबल नहीं हो रहा था। लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग हुई और हमारी फैमिली कैंची धाम बाबा के दर्शन को गए। गुरुजी का लख लख शुक्राना। साथ ही गुरुजी ने हमें नैनीताल में भी घुमा दिया। नैना देवी के दर्शन, घोड़ाखाल मंदिर के दर्शन करके मैं धन्य हो गई। मैंने कभी नहीं सोचा था कि हम इन जगहों पर कभी जाएंगे, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग वहीं शुरू होती है जहाँ हमारी सोच नहीं पहुँच पाती। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये ट्रिप गुरुजी ने हमारे बजट में ही करा दिया। फिर से गुरुजी का लख लख शुक्राना। गुरुजी से यही प्रार्थना करती हूँ कि अपनी नासमझ बेटी की लाइफ को ऐसे ही ब्लेस करते रहिए। मैं क्षमा चाहती हूँ, कई बार आपके सत्संग को पूरा नहीं सुन पाती या उसमें बताए गए उपाय नहीं कर पाती हूँ। संगत जी, कोई गलती हो गई हो तो मुझे क्षमा करें। मंत्र जप के साथ सत्संग को यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरु जी के चरण कमलों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। मेरा नाम आशा है, मैं दिल्ली से हूँ। गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी ने मेरे पूरे परिवार को ब्लेस किया है। गुरु जी हर पल हमारे परिवार की रक्षा करते हैं। मैं अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी का अनंतम अनंतम लख लख शुक्राना करती हूँ। हमें अन्न धन देने का शुक्राना गुरु जी, हमें सभी रोगों से बचाने का शुक्राना गुरु जी, हमें कई बार जीवन दान देने का शुक्राना गुरु जी, हमारे कष्ट अपने ऊपर लेकर हमें बचाने का शुक्राना गुरु जी, मुझे अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, मेरे कर्म काटने का शुक्राना गुरु जी, हमारे सभी इच्छाओं को पूर्ण करने का शुक्राना गुरु जी। मैं अपनी बेटी, अपने भाई, अपने मम्मी पापा और अपने पूरे परिवार की तरफ से गुरु जी का लख लख शुक्राना करती हूँ। हर पल हमारी रक्षा करने का शुक्राना गुरु जी, हमें ब्लैक मैजिक से बचाने का शुक्राना गुरु जी और संगत जी। सत्संग लिखने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, अगला सत्संग में व्हाट्सएप पर आंटी ने अपनी वॉइस में सेंड किया। आइए सुनते हैं सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरु का लख लख बार शुक्राना। मैं शुक्राना करती हूँ आंटी जी का भी जो हमारे सत्संग शेयर करती हैं, और मैं शुक्राना करती हूँ संगत जी का भी जो हमारे सत्संग सुनते हैं। मेरा शुक्राना सत्संग है मेरे हस्बैंड अंकल, जिन्होंने एक आदमी से कुछ पैसे उधार लिए थे। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने उसको पैसे काफ़ी दे भी दिए, अपनी 2 स्कूटी दे दी उसको, मेरा फ़ोन बेच के पैसे दिए, एसी बेच के, मतलब ऑलमोस्ट उसके पैसे पूरे हो ही चुके हैं। लेकिन फिर भी वो ये लोगों को लालच तो रहता ही है। तो मैं उसको ये तो पता था कि उसको पैसे उसके मिल चुके हैं, तो वो चाहता था कि उसे पैसे ब्याज के तौर पे सारे पैसे ज़िंदगी भर मिलते ही रहे। जैसे पुराने टाइम में ज़मींदार करते थे कि किसान को फंसा लेते थे और वो सारी, जैसे वो देगा फिर उसके घर के उसके बेटे देंगे, ऐसे ही वो आदमी भी मुझे लगता है ऐसे ही सोच रहा है कि ये देगा। तो लेकिन उसे ये लगा कि शायद ऐसा ना हो, ये मुझे ना दे आके पैसे। तो उसने एक चाल चली और उस चाल के उसमें उसने मुझे भी फंसा लिया। मेरे हस्बैंड अंकल से कहा कि ठीक है,
मैं मेरे हस्बैंड अंकल को एक्चुअली में मेरी ना बड़ी बेटी है, उसके 10th के एग्ज़ाम थे बोर्ड के, तो हमें उसकी फ़ीस पे करनी थी, तो हमें उसके लिए कुछ पैसों की ज़रूरत थी। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने ऐसे ही उससे बात की, तो उसने कहा ठीक है मैं दे दूँगा पैसे, टेंशन मत ले, बेटी है तो मैं कर सकता हूँ ऐसे। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा ठीक है। तो उसने कहा लेकिन तेरे को ना तेरी वाइफ के चेक देने पड़ेंगे। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा ठीक है भैया हम दे देंगे। मेरे हस्बैंड अंकल ने मुझे बोला, तो मैंने उन्हें मना किया, मैंने कहा नहीं मैं उस आदमी को नहीं दूंगी, क्योंकि मैं उस पर ट्रस्ट नहीं करती हूँ। मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा नहीं ऐसी बात नहीं है, भैया है, चलो फीस चली जाएगी तो ये पेपर दे पाएगी, बोर्ड के पेपर हैं और एडमिट कार्ड वो देंगे नहीं स्कूल वाले। तो मैंने बोला ठीक है। तो मैंने कुछ पेपर्स पे, उसने अंकल वो भैया ने पेपर पे साइन करा लिए जो कि ब्लैंक थे, और ब्लैंक चेक ले लिए मेरे से 3, और वो लेके और वो चला गया। मगर उसने संगत जी पैसे नहीं दिए, उसने मेरे हस्बैंड अंकल को पैसे नहीं दिए। और फिर वही कि पैसे दो, मगर जो पैसे उसने हमें दिए ही नहीं, वो पैसे हम उसे कैसे वापस करें। तो मेरे हस्बैंड अंकल को ब्लैकमेल करने लगा कि तेरी वाइफ के चेक है, पेपर है, मैं थाना पुलिस कर दूंगा। तो मेरे हस्बैंड अंकल डर गए थोड़ा, तो उसने मेरे हस्बैंड अंकल से और पेपरों पे साइन करा लिए। उसने हमें, जो मेरे हस्बैंड अंकल ने उससे पहले पैसे लिए थे, उस पैसों के ऊपर उसने ब्याज लगा लगा के 10 लाख रुपए कर दिए संगत जी। 10 लाख रुपए लिख कर उसने पेपर पे साइन करा लिए कोर्ट में। मेरे हस्बैंड अंकल ने डर के मारे कर दिए कि मेरी वाइफ जिसने कुछ किया ही नहीं, जिसने कुछ पैसे कुछ भी नहीं लिया, और ये अब उसको फंसा ना दे, इसीलिए मेरे हस्बैंड अंकल ने उसके पेपर पे साइन कर दिए। और फिर मेरे हस्बैंड अंकल कहीं पर चले गए। गुरुजी हम अपनी मम्मी पापा मेरे को अपने साथ अपने घर ले आए, और हमारे देखभाल खर्चा पानी मेरी और मेरी दोनों बेटियों का वही करते हैं। फिर उस भैया का फ़ोन आया, उस आदमी का ना कॉल आया मेरे भाई के पास, और कहने लगा मुझे मिलना है। तो मेरे भाई ने कहा ठीक है मैं मिल लूँगा। तो संगत जी हमने गुरुजी से अरदास लगाई कि वो ना आए, तो गुरुजी ने हमारी अरदास सुन ली, वो उस दिन नहीं आया। लेकिन फिर उसने दोबारा कॉल किया कि उसे मिलना है, तो मेरे भाई ने कहा ठीक है मिल लूँगा, और वो आया भी। अभी रामनवमी वाले दिन संडे को वो आया मिलने के लिए। तो मैं बहुत डर रही थी पहले जब उसने कहा था आने के लिए, लेकिन अब की बार मैंने गुरुजी से अरदास लगाई तो गुरुजी ने मुझे बिल्कुल डरने नहीं दिया, और वो आया। बस मैंने यही गुरुजी से कहा कि वो कुछ ऐसा ना कहे और ना करे जिससे मेरे घर वाले परेशानी में आ जाए, क्योंकि इन्होंने मुझे उस टाइम पे मेरा हाथ पकड़ा और मुझे अपने पास लाए जब कोई नहीं था, हम मेरे साथ मेरी बेटियों के साथ। तो मैं नहीं चाहती थी कि इनके साथ में कुछ भी गलत बुरा या उल्टा सीधा हो। तो वो आदमी आया, बोला उसने पेपर के बारे में भी बताया कि इसने साइन वाइन किए। तो मेरी मम्मी को तो ये सब पता था नहीं, तो वो थोड़ा गुस्सा हुई मेरे पर। तो फिर मैंने भैया के सामने बोला मम्मी को कि मम्मी मेरे हस्बैंड थे वो जहाँ बोलते मेरे को, तो मैंने साइन कर दिए, उन्होंने मुझे जो बोला मैंने किया। पहले वो लोन ही कह रहे थे मुझे कि लोन है, लोन ले रहा हूँ मैं, तो मैंने यही लोन का सोच कर कि चलो धीरे धीरे करके लोन उतर ही जाएगा, मैंने साइन कर दिया। लेकिन किसी ने कोई पैसे दिए नहीं हमें, लेकिन ये हमें उन्होंने फंसा दिया। वो थाना पुलिस की बोल कर गए कि देखते हैं, लेकिन मेरे को उन्होंने कुछ बोला नहीं, मगर मेरे हस्बैंड अंकल के लिए कहा कि उसको तो हम छोड़ेंगे नहीं और उसको हम अंदर कराएंगे, 7 साल के लिए वो अंदर जाएगा। संगत जी जब मेरे हस्बैंड अंकल ने उससे कोई पैसे लिए ही नहीं, जो चेक उसने मेरे लिए थे उसमें उसने कोई पैसे नहीं दिए, तो वो थाना पुलिस क्यों कराएगा, मुझे क्यों भेजेगा अंदर। तो मेरा गुरुजी से यही अरदास है कि वो कुछ भी करके मुझे इस चक्कर से बाहर निकाले, और हो सके तो मेरे हस्बैंड अंकल को भी इन चक्करों से बाहर निकाले, क्योंकि हमने जो पैसे उस आदमी से लिए थे वो दे चुके हैं। मेरे हस्बैंड अंकल ने अपना फ़ोन भी दे दिया, 3 तो उसने मेरे हस्बैंड अंकल के फ़ोन ले लिए, 1 फ़ोन मेरा ले लिया, एसी बेच दिया, 2 स्कूटी भी ले ली उसने मेरे हस्बैंड अंकल की। अब आप संगत जी आप खुद बताओ ना, इतना कुछ देख के भी अगर पैसे ख़त्म ना हो और ब्याज, ये बात 2 साल पहले की है, तो आप खुद सोचो 2 साल से मेरे हस्बैंड अंकल कितना दे चुके हैं उसे, कितना दे चुके हैं, कितने पैसे कितना ब्याज और दे चुके हैं उसे, लेकिन वो मान ही नहीं रहा, तंगी करे जा रहा। वो मेरे हस्बैंड अंकल से इलीगल कुछ काम कराना चाहता है, मेरे हस्बैंड अंकल वो नहीं करना चाहते, इसीलिए मेरे हस्बैंड अंकल कहीं चले गए, क्योंकि वो नहीं चाहते कि मैं पहले ही फंसा हुआ, मेरे बीवी बच्चे और किसी चीज़ में फंसे या मैं और किसी चीज़ में फंसूँ, इसीलिए वो हमें छोड़कर कहीं चले गए।
और वो आदमी जो कि अब ये चाहता है कि कैसे भी करके मेरे हस्बैंड अंकल उसके हाथ फिर से लगें और वो जो काम जिससे उसको काफ़ी लाखों का फ़ायदा हो सके वो करें, क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल ने ये बोला था उसको कि भैया मैं ये काम नहीं कर सकता क्योंकि इसे तो मैं फंस जाऊंगा। तो उसने कहा तू तो फंसेगा मगर तेरी वाइफ को हम निकाल देंगे। तो मेरे हस्बैंड अंकल ने कहा ये मेरी वाइफ को निकालोगे और मतलब मेरी गर्दन तो फिर भी आपके हाथ में रहेगी, मतलब मैं तो फिर भी निकल नहीं पाऊंगा, आप भी मुझे तंग करोगे और वो जो आप इलीगल काम कह रहे हो करने के लिए वो लोग भी मुझे तंग करेंगे, तो मैं तो कहीं से बच ही नहीं पाऊंगा। तब मैं क्या करूं, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता। तो संगत जी मैं यही आप संगत जी से भी मैं यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि कभी भी किसी भी ब्लैंक पेपर चेक पे साइन ना करें और ना ही किसी को दें। कोई कितना ही अपना बनने की कोशिश करे उसे ना दिया जाए, क्योंकि आगे जाके लोग इन्हीं सब चीज़ों की वजह से फंसा देते हैं। और मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, उन्होंने मेरे बच्चों का साथ दिया और वो साथ देते हैं। मेरी बेटियाँ जो मेरे से बोलती हैं मैं नहीं कर पाती हूँ, लेकिन गुरुजी उनकी बात सुन लेते हैं और वो बिना उनसे अरदास किए ही वो पूरा कर देते हैं गुरुजी। तो मैं गुरुजी का शुक्राना करती हूँ, अपनी दोनों बेटियों की तरफ से भी शुक्राना करती हूँ। मेरे मम्मी पापा की सेहत में भी सुधार आ रहा है गुरुजी का जल प्रसाद पीने से, तो मैं अपने मम्मी पापा की तरफ से भी उनका शुक्राना करती हूँ। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। मैं जितना भी आपका शुक्राना करूँ उतना कम है, वरना उस आदमी की वजह से तो मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं आत्महत्या कर लूँ, मैं ख़त्म कर दूँ ये ज़िंदगी, क्योंकि मैं इतनी डिप्रेशन इतनी परेशान, कोई भी दरवाजे पे होता था मुझे लगता था वो भैया तो नहीं आ गए लोगों को लेकर लड़ने झगड़ने के लिए। तो मैं ये डर के जो मैं जी रही थी, गुरुजी ने मुझे डर से बाहर निकाला, मुझे जीने के लिए एक नई रास्ता दिखाया। इसके लिए मैं उनका बहुत शुक्राना करती हूँ। और मैं अपने अगले सत्संग में गुरुजी से कैसे जुड़ी हूँ ये भी आपसे शेयर करूँगी, सब शेयर करूँगी। सत्संग लिखने या बोलने में मुझसे कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मुझे माफ़ करें, गुरुजी आप भी मुझे माफ़ करें। और अब मैं अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 मेरे गुरुपा, लख लख बार शुक्राना।